राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चों के निमित्त आज हम गुरुवार का एक बहुत ही सरल उपाय लेकर आए हैं। यह हल्दी का उपाय है। साथियों, अभी आने वाले गुरुवार में 20 फरवरी 2025 को सीता अष्टमी आने वाली है। उस दिन माँ सीता का प्रकटोत्सव है, तो इस दिन आप उपाय कर सकते हैं। और यदि आप 20 फरवरी में गुरुवार के दिन यह उपाय नहीं कर सकते, तो आगे किसी भी गुरुवार को यह उपाय किया जा सकता है। साथियों, हल्दी हमारे धर्म शास्त्रों में शुभता का प्रतीक है, गुरु का प्रतीक है। किसी भी शुभ अथवा मंगल कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए एक छोटा सा लेकिन सरल और घरेलू उपाय, जिसे कोई भी कर सकता है, लेकिन अचूक और चमत्कारी उपाय है। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और एक छोटी सी फीस जमा करके अपने बच्चों की कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आइए अब उपाय की बात करते हैं। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखें, कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जब आपके मन में हर हर महादेव का उच्चारण होता है या आप करते हैं, तो शिव तत्व जागृत होता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो गुरुवार के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए पीले अथवा सफेद कलर के वस्त्र धारण करना है। पीले वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम, क्योंकि गुरुवार का दिन है। इस दिन माँ सीता का प्रकटोत्सव भी हुआ था 20 फरवरी 2025। अन्यथा आने वाले किसी भी गुरुवार को यह आप उपाय कर सकते हैं। तो स्नान करने के पश्चात पीले कलर के वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में पहुंच जाए और पीले आसन पर ही बैठे, पीला तिलक करें और अपने पूजा घर में एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता जिनके आशीर्वाद के बगैर कोई शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं होता, उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद मांगे कि हे प्रभु, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के निमित्त कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, इसमें मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे सफलता प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करना है। यदि बच्चों के विवाह में कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाए। यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए। यदि कोई राहु या फिर कोई अन्य ग्रह बाधा दोष जो बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते, तो हे प्रभु, ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें भी इसी तरह की प्रार्थना करना है। साथियों, इतना करने के पश्चात एक प्लेट में कुछ सामग्री ले लें। आपको 2 हल्दी की साबुत गांठ लेना है और उसमें 7 बार कलावा से आपको बांध देना है और बचा हुआ उसी में खोस देना है, गांठ नहीं बांधना है। इसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी और अक्षत उस प्लेट में रख लें और एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित कर लें और थोड़ा सा कलावा भी उस प्लेट में रख लें और एक जल का लोटा आप तैयार करें, शुद्ध जल का। और अपने घर में यदि माता तुलसी की क्यारी है, गमला है, तो वहां पहुंच जाएं।
अन्यथा जहाँ पर भी माता तुलसी की क्यारी है, गमला है, वहां पर आपको पहुंच जाना है और सर्वप्रथम माता तुलसी को जल अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीप जलाकर उनके चरणों में रख दें। और जो आप हल्दी की 2 गांठ लेकर गए थे और उस में तुलसी माता के चरणों में रख करके और अपनी प्रार्थना करना है, ये सभी सामग्री उनको अर्पित कर और उनको प्रणाम करना है। और कुछ भोग में कुछ मीठा जो भी संभव हो, पीली मिठाई या पीली वस्तु जो भी आप माता तुलसी को अर्पित करें और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी अर्जी रखना है माँ तुलसी के सामने कि हे माता तुलसी, बच्चों के विवाह में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी वो सारी समाप्त होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और तुलसी की जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी हटाकर जो 2 हल्दी की आप गांठ ले गए थे कलावा मानकर उसमें रख देना और पुनः मिट्टी डाल देना है। उन गांठों को आपको तुलसी जी की जड़ के पास मिट्टी में दबा देना है। इतना करने के पश्चात आप वहीं आसन पर बैठकर 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं, अपने मन की बात कहें माता तुलसी से और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से और अपने दोस्तों की तरह, अपने रिश्तेदारों की तरह जैसी आप बात करते हैं वैसी अपनी कामना कहें और अपनी व्यथा उनसे वर्णन करें, अपनी समस्या बताएं, अपनी जो भी बाधा आ रही शादी में वह माता तुलसी से बताएं कि आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान तक हमारी अर्जी पहुंचाएं और हमारे बच्चों के विवाह में जो बाधा आ रही थी वह सभी समाप्त हो जाए और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। साथियों, ऐसा करने से कुंडली में बनी हुई सभी दोषों का निवारण होगा और भगवान श्री हरि विष्णु तक आपकी अर्जी पहुंचेगी, क्योंकि माता तुलसी हरि प्रिया हैं और उनकी अर्जी, उनके द्वारा पहुंचाई गई अर्जी कभी खाली नहीं जाती। तो ऐसा करने से आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, कुंडली में गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे और जागृत होंगे, बलवान होंगे और तत्काल विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, ये बहुत ही सरल और घरेलू लेकिन चमत्कारी उपाय है। देखने सुनने में बहुत सरल लगता है लेकिन बहुत जबरदस्त इसके परिणाम होते हैं। यह माता तुलसी का जो उपाय है यह डायरेक्ट श्री हरि विष्णु तक पहुंचता है, आपकी अर्जी पहुंचती है और तत्काल सुनवाई होती है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, प्रश्न हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको जन्म तारीख, जन्म स्थान और जन्म का समय लिख करके और आप सेंड करें। एक छोटी सी नॉमिनल फीस देकर अपने बच्चों की या स्वयं की कुंडली का विश्लेषण कराएं। यदि व्यापार बाधा है या जॉब या कैरियर में कोई समस्या आ रही है तो आप कुंडली का विश्लेषण कराकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।